नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीकली एनालिसिस वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड एंड इथेरियम भाई, इन चारों का प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी के साथ बहुत ही बढ़िया एनालिसिस मैं करूंगा भाई। पहले वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, देन डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, कहां स्पॉट एरियाज बनते हैं, कहां से मार्केट में बड़ा मूव मिल सकता है भाई, कहां मुझे बड़ी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में दिखाई देती है भाई। बहुत ही क्रूशियल लेवल पे मार्केट है, सो लेवल्स को बड़े ढंग से समझना, सो दैट ट्रैप ना हो और बड़ा मूव जो मिलना हो वो मिस ना हो भाई। तो प्रैक्टिकल सी वीडियो रहेगी, ढंग से इसको समझना और अपने ट्रेडिंग एरियाज वगैरह सब मार्क कर लेना भाई। देखिए, मैं एक बात बोलता हूं भाई, आप मेरी वीकली एनालिसिस वीडियो एक बार देख लो, उसके बाद आपको ना पूरे वीक दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने ढंग से चीजें समझ ली तो भाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहती है वीकली एनालिसिस वीडियो, इसको ढंग से समझा करो भाई। देखिए, पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम है ये। सबसे पहले अगर मैं चार्ट ओपन करते ही मैं आपसे पहली बात यही पूछता हूं कि भाई ट्रेंड क्या है। सबसे पहले तो देखो, मैं बात करूं अगर अभी जो क्लोजिंग हुई है कैंडल की, वो बहुत ही नेगेटिव, एक बेरिश कैंडल क्लोज हुई है भाई। तो यहां से ट्रेंड जो मेरा है वो नेगेटिव ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है, ये बिल्कुल क्लियर है। ये वीकली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूं भाई। अभी बेरिश ट्रेंड है, वीकली टाइम फ्रेम में कंफर्म हो चुका है भाई। अभी जो नेक्स्ट हम बात करेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल की, उससे पहले हम एक बार फ्लैशबैक में चलते हैं भाई। सारी चीजें देखो, ट्रेडिंग जो है ना एक प्रैक्टिकल चीज है भाई, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। मैं आपको बताता हूं कि लास्ट वीक हमारा क्या था एनालिसिस। देखिए, लास्ट वीक एक ग्रीन कैंडल बनी थी भाई, सिंपल। ये ग्रीन कैंडल लास्ट वीक बनी हुई है। लास्ट वीक अपना एनालिसिस या उससे पहले भी 3-4 वीक अपना एक जो मेन अपना एनालिसिस है वो ये चल रहा है कि भाई 24,500, 24,600 ये जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। मैंने आपको एक चीज बताई है कि इसके अबोव निकलेगी मार्केट तो ही मार्केट में कोई बुलिश साइड में डायरेक्शनल मूव मिलेगा। बायर्स को स्ट्रेंथ इसके ऊपर ही मिलेगी, एक बात भाई। दूसरी बात, नीचे में 23,800 भाई, मैं आपको बार बार एक चीज बता रहा हूं, 23,800 ये नीचे सपोर्ट लेवल है भाई। इसके नीचे अगर मार्केट ने क्लोजिंग कर दी, ये जो सपोर्ट है ब्रेक कर दी, तो भाई बेरिश साइड में डायरेक्शनल मूव मिल जाएगा। जब तक इसके बीच में है अप डाउन मार्केट चलती रहेगी। एक चीज, हम पिछले 4 वीक के बाद जो ये लास्ट वीक ग्रीन कैंडल बनी है, हम यहां पे थोड़ा सा मैं कह सकता हूं बायस जो मेरा है था, मेरा वो बायस था बुलिश साइड का, कि हमें अब मार्केट ने 4 वीक एक रेजिस्टेंस एरिया के पास होल्ड किया है। मैं आपको बार बार बोलता हूं भाई कि ये रेजिस्टेंस है, मान लीजिए सपोर्ट है, मार्केट मान लो नीचे आ रही है, नीचे आके अगर मार्केट होल्ड करने लग जाती है इस लेवल को, तो समझ लो फिर मार्केट ये लेवल जो है, इस लेवल पे खतरा बढ़ रहा है भाई। ये मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं। अब मार्केट यहां नीचे से जाके रेजिस्टेंस एरिया के पास होल्ड कर रही है, होल्ड कर रही है, होल्ड कर रही है। 2-3 बार ऐसा हो चुका है, मार्केट अपसाइड जा रही है, रिजेक्ट हो रही है, रिजेक्शन आ रहा है, रिजेक्शन आ रहा है, बट मार्केट यहां होल्ड की जा रही है लास्ट 4-5 वीक से। तो मेरा यहां से बायस जो था वो यही था कि मार्केट ने इसे जैसे ब्रेक किया, बड़ा मुंह दे सकती है भाई। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी भाई, यहां अभी ऑप्शंस के चक्कर में मत पड़ो आप, नहीं तो मार्केट आपको हर दिन लॉस करवाती रहेगी। या तो इसके ऊपर निकले या इसके नीचे निकले, तभी ऑप्शन में आप घुसना भाई। उससे पहले मैंने आपको कही थी निफ्टी ईटीएफ देखने के लिए, मैंने आपको ये बात कही थी कि यहां जब मार्केट ये 24,000 या 23,900 के आसपास जब डिप आए तो आप निफ्टी ईटीएफ देख सकते हो। अब मैंने आपको उसमें एक चीज कही थी कि भाई 1.5 से 2% का आपका रिस्क है, उसके साथ में आपके पास ये 8 से 10% का अपसाइड का रिवॉर्ड है। अब मार्केट ने डाउनसाइड क्लोज कर दिया, उसमें अपना एसएल हिट हो चुका है। यही ट्रेडिंग है, उसमें ऐसा हिट हो चुका है। अगर आपने ट्रेडिंग पर्पज से लिया है, मैं बिल्कुल क्लियर एक चीज बता रहा हूं आपको, लास्ट वीक की बातें बता रहा हूं भाई। ये अगर आपने ट्रेडिंग पर्पज से लिया है तो वो आपका एसएल हिट हो चुका है, उसमें आपको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। 1.5 से 2% का आपका एसएल एक यहां पे निफ्टी ईटीएफ या निफ्टी 20 जो भी है उसमें आपका गया है ये, और वो लेना चाहिए अगर आप ट्रेडर हो तो। इन्वेस्टर तो अलग बात है, सोचे कि भाई यहां मैंने ऐड कर लिया, मार्केट क्या है और 4-5% नीचे आ जाएगी, यहां फिर ऐड कर लूंगा। इन्वेस्टर की बात अलग है भाई, वो हम बात कर भी नहीं सकते। मैं ट्रेडिंग पर्पज से बात बता रहा हूं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहां पे 1.5-2% का आपने कर लिया, अगर आप ऐसे ऐसी चीजें ये 4 बार भी ऐड करोगे ना, तो भी आपका जाके 6%, 8% तक का मैक्सिमम लॉस है। 4 बार भी ऐसा लगेंगे तो, और एक बार भी आपका जिस टाइम यहाँ पे आपका प्रॉफिट होता है, आप इक्वल हो जाओगे ना। तो यहाँ कोई थीटा डीके है, ना कोई प्रीमियम डीके है, ना कोई एक्सपायरी का चक्कर है, क्योंकि आप सीधा निफ्टी ईटीएफ बाई कर रहे हो। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी जरूर देखनी चाहिए भाई। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये अपॉर्चुनिटी जरूर देखनी चाहिए। तो ये तो होगी, चलो जो हमने पीछे बात की है भाई। अब इस वीक की बात करते हैं। ट्रेंड मैंने बताया आपको नेगेटिव भाई, बेरिश ट्रेंड हो चुका है। क्लोजिंग जो है वो ये 4-5 वीक के नीचे आई है भाई, नेगेटिव है, बेरिश है यहां से मार्केट। अब बात करो एक बार इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल की भाई। रेजिस्टेंस अपना वही बना हुआ है भाई, 24,500, 24,600 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है।
इमीडिएट रेजिस्टेंस हम बोलते हैं, कैंडल हाई जो बोलते हैं 24,250, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये भी मार्क कर लो भाई, मार्क कर लिया। नीचे में सपोर्ट 23,800 और जो मार्केट क्लोजिंग हुई है 23,760-70 के आसपास, तो मतलब ये 50-100 पॉइंट का जो एरिया है ना भाई, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है भाई, ये सपोर्ट है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पे हल्का सा जो कंफ्यूजन वाली स्टेज है वो क्या है, मैं आपको बताता हूं भाई। जो नीचे ब्रेकडाउन हुआ है सपोर्ट का ना भाई, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन नहीं है, कैंडल बहुत बेरिश है, बट कैंडल बहुत ऊपर से बनी है। मैं आपको बार बार बताता हूं, घोड़ा बहुत ऊपर से भाग के आया है, और किसी भी लेवल को भाग के ब्रेक करता है या दूर से ब्रेक करता है तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है भाई। अगर ये यहीं पे होल्ड करके और फिर इसने ब्रेक ऐसे किया होता ना एक रेड कैंडल से, तो बिल्कुल क्लियर बेरिश हो चुका था मार्केट, फिर तो समझ लो गया था यहां से, सब कुछ खत्म था। अगर बट ये क्या है, इसने यहां 24,250 से और फिर यहां पे आया है करीब करीब, मतलब कह सकते हो 500 पॉइंट के करीब ये कैंडल नीचे आके तब इसका छोटा सा ब्रेकडाउन आया है भाई। उसको मैं अभी प्रॉपर एज सच ब्रेकडाउन कंसीडर नहीं कर रहा हूं। सिंपल स्पोर्ट लेवल मैंने बता दिया, रेजिस्टेंस मैंने बता दिया, यहां से व्यू क्या होना चाहिए वो आपको मैं क्लियर करता हूं। पहली बात, बाइंग साइड का कोई व्यू नहीं बनता भाई, अभी कोई भी व्यू नहीं बनता, एटलीस्ट वीकली कैंडल का हाई नहीं निकलता तब तक कुछ नहीं है, और उसके ऊपर ये है भाई, तो ये जब तक नहीं निकलेगा तब तक कुछ नहीं है भाई, अभी बाइंग का नहीं है डायरेक्ट, एक चीज। दूसरी बात आएगी, आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी कहां से देखनी चाहिए। एक, मार्केट अपसाइड जाए, सेल ऑन राइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो स्विंग है ना भाई, मैं बार बार बताऊं 24,250, वो थोड़ा ऊपर रह गया भाई, वो स्विंग ऊपर रह चुका है स्पोर्ट से, तो अपसाइड मार्केट बाउंस दे, उस बाउंस में सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए भाई, एक चीज। दूसरी की भाई मार्केट में सेंटिमेंट बहुत नेगेटिव हो, मार्केट मान लीजिए एग्रेसिवली सीधा नीचे गैप डाउन हो जाए, नीचे चली जाए, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब नीचे डायरेक्ट जाए उसमें जंप नहीं करना है, फिर आपको क्या करना है, नीचे गई जो भी मार्केट बाउंस देती है उसमें सेल ऑन राइज करते जाओ, बेरिश घोड़ा पकड़ते जाओ, ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपको। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं, ये दोनों तरीके अगर आपने देख लिए भाई, तो मेरे ख्याल में फंसने का कोई चांस है नहीं भाई, कुछ बनता नहीं है फिर फंसने का। जिस साइड भी जैसा भी मूव आएगा, वो बाउंस दे के आए या पहले नीचे जाके आए, दोनों साइड आप कैच कर सकते हो भाई, ये क्लियर है भाई। हम कुछ एक आपको लेवल्स या कुछ चीजें बता देता हूं कि थोड़ी ट्रेंड लाइंस वगैरह लगा के दिखा देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक ट्रेंड लाइन जो बन रही है भाई इंपॉर्टेंट, वो ये बन रही है, ये बन रही है भाई, देखिए एक ट्रेंड लाइन ये बन रही है, जिसमें यहां से हमने मार्क किया, ये जो 4-5 वीक का जो कंसोलिडेशन था, इन सब के मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर दिया है भाई। तो अब जो भी मान ले अपसाइड मार्केट जाती है, ये कैंडल हाई रेजिस्टेंस होगा, यहां से सेल ऑन राइज होगा, मार्केट यूं मार्केट जा सकती है, एक चीज बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है हमें, और स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन दिखाई दे रही है, ठीक है, एक चीज होगी। दूसरी लेकिन एक और ट्रेंड लाइन है जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है भाई, ये देखिए आप, ये देखिए बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही मार्केट रुकी है। ये कंफ्यूजन क्या है मैं आपको बताता हूं कि भाई मार्केट में एक चीज हो सकती है कि जो ये 23,800 का जो लेवल है ना, ये मैंने आपको बताया दूर से भाग के ब्रेकडाउन हुआ है, तो हो सकता है ये फेक ब्रेकडाउन मार दे भाई, हो सकता है फेक ब्रेकडाउन मार दे, जिसकी एक होप रख सकते हैं कि भाई ठीक है, बायर से एक होप रख सकते हैं कि फेक ब्रेकडाउन मार दे, मार्केट यहीं पे होल्ड कर ले और नीचे ना जाए, और होल्ड करके फिर मार्केट अपसाइड निकल जाए। बट हमें रिटेलर्स को क्या करना है, हमें ना ये चीज खुद से नहीं करनी है कि यहां होल्ड करे तो हम बाइंग में जाएं पहले ना, कि आप इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करें ना, पहले यहां कुछ बाइंग का सेटअप बनने देना, वो बड़े प्लेस को करने दो जो एक्चुअल मार्केट मूव करते हैं, हमें नहीं। हमने जस्ट ये देख लिया कि हाँ कंफ्यूजन है, हमारा जो ट्रेड बनता है बी के लिए वो यही बनेगा, अपसाइड मार्केट जाएगी तो कैंडल हाई जो है इसके नीचे अपने को सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेंगे, नहीं मिलेगी तो जबरदस्ती नहीं करेंगे। और यहां से डायरेक्ट हम ये सोच के कि ट्रेंड लाइन के पास है, रीटेस्ट हो चुका है, यहां से बाइंग आ सकती है, बट हमें नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि कोई सेटअप नहीं है, बाइंग का भी सेटअप नहीं है कोई भी। कैंडल जो जिस हिसाब से क्लोजिंग आई है बेरिश कैंडल है, अभी सेलर्स बैठे हुए हैं इसमें, सिंपल सी बात ये है। जब तक यहां अब ये सेलर्स बैठे हुए हैं, सेलर लेके आए हैं, जब तक ये नहीं निकलेंगे हम बाइंग साइड नहीं जाएंगे। आई होप ये चीजें क्लियर होंगी, इसीलिए मैं बता रहा हूं। आप ये भी देखोगे, यहां से अगर जो मार्केट ये जो अपसाइड गई है, देखिए यहां से अगर मैं देखूं तो अपसाइड गई है, ये इसका 61% के आसपास का रिट्रेसमेंट भी हो चुका है। तो कंफ्यूजन थोड़ी सी ये है कि मार्केट में जो ये डाउनसाइड मूव आया है, क्या ये एक और इस टाइप से ये जो ये लो लगा था इसके ऊपर हायर लो, क्या एक और हायर लो बन सकता है? तो हमें क्लियरिटी सिंपल एक रखनी है कि तुक्के में नहीं जाना है भाई। यहां से अपसाइड मार्केट आए, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले, हमें सेल ऑन राइज करेंगे, सिंपल।
सीधा नीचे भागे, हम सेल ऑन राइज करेंगे। अगर यहां मार्केट होल्ड करके अपसाइड जाती है तो पहले होने दो वो होल्ड, वो मैं मिडल ऑफ द वीक जब भी हम डे टाइम में मतलब डेली वीडियोस में बता दूंगा आपको कि हाँ भाई इस टाइप से मार्केट होल्ड कर रही है। ये हो गया जी क्लियर। अब चलते हैं इसका डेली टाइम फ्रेम, आपको बताता हूं। मैंने टाइम इसलिए लगाया चीजें आप समझो, क्योंकि ट्रैप नहीं हो सकते भाई, ऐसी जगह मार्केट कई बार ट्रैप कर लेते हैं। मैं दिखाता हूं आपको, देखिए मार्केट हाई लोअर हाई ये हमने डिस्कस किया था। मार्केट ने यहां से ब्रेक डाउन जब फेल किया था तो ब्रेक डाउन फेल कर दिया, ठीक है मार्केट, लेकिन ना आप देखोगे यहां 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 सीधा गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन भागती जा रही है भाई। अब देख रहे हो ना, भागती भागती मार्केट जा रही है। और कमी क्या है इंडियन मार्केट की, जो हम बार बार हम अपना रोना रोते हैं, जिसकी हमें दुख है। अब देखोगे एक बार मार्केट कितना बड़ा मुंह नीचे दिया, मार्केट ने बहुत बड़ा मुंह दिया है। आपने क्या कैच किया होगा भाई, देखिए यहां क्लोजिंग थी, सीधा नीचे गैप डाउन, ठीक है उस दिन टक 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 भाग गई। यहां क्लोजिंग, सीधा गैप डाउन, क्लोजिंग बिल्कुल छोटी, फिर सीधा इतना बड़ा गैप डाउन गया ना, पूरे का पूरा मुंह आपका निकल गया। और इस मुंह को रिटेलर कैच करते हैं, हम कैच करते हैं। जैसे ये एरिया 24,000 का ब्रेक हुआ था, मैंने कहा था आपको कि फिर मार्केट नीचे सेलिंग साइड की हो जाएगी। सिंपल हम इसको कैच कर सकते थे, लेकिन नहीं करने दिया भाई। गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन कुछ नहीं कर सकते। और मैं आपको बार बार बताता हूं, जब भी मुंह आने होंगे, जब नहीं मुंह आने होंगे तब ये अपॉर्चुनिटी दिखाती रहेगी, फंसाती रहेगी। जब एक्चुअल मुंह आना होगा जिसको हम बिल्कुल क्लियरली कैच कर पाएंगे, ये मार्केट गैप अप या गैप डाउन में खत्म कर देती है भाई। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, गोल्ड इथेरियम उन चीजों को जरूर देखो भाई। अभी भी हमारा इथेरियम में बढ़िया ट्रेड चल रहा है, मैंने आपको बार बार कहा, चलो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी मैं पहले आपको बता देता हूं, देखो भाई यहां से सीधा घोड़ा भाग के आया नीचे, आपको दिखाई दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है भाई, ये सपोर्ट लेवल है। अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि भाई यहां से भाग के आया तो इसको मैं जेन्युइन ब्रेकडाउन नहीं मानूंगा। अभी मैंने बार बार कहा है ये ट्रैप हो सकता है। ये देखो यहां हुआ था, जो सीधा यहां से भाग के इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ था, थोड़ा सा ब्रेकडाउन हुआ था, यहीं से रिकवरी आ गई थी भाई। तो इसको जेन्युइन ब्रेकडाउन अभी नहीं मानूंगा मैं। क्या होना चाहिए, मैंने आपको क्या समझाया है कि जब भी कोई मान लीजिए सपोर्ट लेवल है, उसके पास क्या होना चाहिए, या तो उसके पहले ब्रेक होल्ड हो जाए मार्केट और फिर ब्रेक डाउन करे, या ब्रेक डाउन होने के बाद यहां होल्ड कर ले नीचे और फिर जो रेंज बने उस रेंज का ब्रेक डाउन हो जाए। दोनों कंडीशन में हम बीरिश ट्रेड ले सकते हैं आराम से। अब लेकिन सीधा भाग के आया तो क्या हो सकता है भाई, मार्केट बाउंस दे, बिल्कुल मेरी बात क्लियरली सुनो, मार्केट बाउंस दे, और उस बाउंस में हम जैसे ही सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले सेल ऑन राइज करें, लोअर हाई कैच करें, बेरिश घोड़ा कैच करें। क्लियर चीजें समझ में आ रही हैं। अगर मार्केट यहां से सीधा गैप डाउन हो जाएगी मान लो, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। होने दो, जा रही है तो जाने दो, हमें नहीं पता ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे करते करते 10 दिन और चली जाए, जा सकती है मार्केट। एंटिसिपेट नहीं करना कुछ भी भाई। मार्केट नीचे गई, जाने दो, उसमें पोजिशनल ट्रेड तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। उसमें इंटरडे टाइप क्या कर सकते हो, मार्केट नीचे गई, जब भी इंटरडे में बाउंस दे रही है अपने डे हाई के नीचे बाउंस दे, वहां सेल ऑन राइज करो, सिंपल, बस ये कर सकते हो आप। क्योंकि रियल स्विंग तो बहुत दूर रह चुका है भाई। तो पोजिशनल ट्रेड बनाने का मतलब नहीं है अगर सीधा भाग रही है तो। पोजिशनल ट्रेड तब बनेगा जब नीचे मार्केट गई, अपसाइड आए, इनके कंपैरिजन में लास्ट स्विंग के यहाँ की लास्ट स्विंग बने, लोअर हाई बने, वहां से कैच करो आप। आवरली या डेली टाइम फ्रेम में कैच कर लिया, वहां से बड़ा ट्रेड मिल सकता है। तो आई होप चीजें क्लियर होंगी। अभी यहां से डायरेक्ट बाइंग, अच्छा फिर बात क्या आएगी भाई, हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। अब ये हो सकता है कई लोग करेंगे जब बाउंस आए तो क्या उसमें बाई नहीं कर सकते क्या भाई, फिर रिवर्सल सेटअप जो मैंने बता रखा आपको, ट्रेंड तो अभी है नहीं बुलिश का, बट रिवर्सल सेटअप, एक लो लगे, अपसाइड जाए, नेक बनाए, ये नेक, फिर एक हायर लो या इक्वल लो जो भी लगे, लो डिफेंड हो जाए, और ये जो नेक बनेगी ना भाई, इस नेक का ब्रेकआउट आने के बाद जो हायर लो बने वहां बुलिश घोड़ा कैच करो, आप कर लो भाई, कर सकते हो। मैं तो पहले ही बता रहा हूं आपको कि यहां से बाउंस आ सकता है, तो आप कर लो कैच। ये होना चाहिए भाई निफ्टी में। अब चलते हैं जी बैंक निफ्टी पे। देखिए मैं आपको बैंक निफ्टी का बताता हूं भाई। बैंक निफ्टी का भी आप अगर ट्रेंड की बात करूं तो ट्रेंड यहां से बेरिश है जी, ट्रेंड बेरिश है। ये जो लेवल्स थे, इस लेवल का ब्रेकडाउन आ चुका है, टॉप पे बायर को एकदम बढ़िया ट्रैप किया गया है, तो यहां से इसका भी ट्रेंड जो है वो बेरिश हो चुका है। अब सिंपल आपका व्यू क्या होना चाहिए इसमें भी, मार्केट अपसाइड आए, इस कैंडल हाई के अबो, और ये जो 58,700 का लेवल है, यहां से कोई भी नीचे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको सिंपल ये सेल ऑन राइज ये सेल ऑन राइज ढूंढना है। सीधा नीचे भागती है मार्केट, बाउंस में आप सेल ऑन राइज करते रहो, इंट्राडे टाइप में करते रहो। पोजिशनल ट्रेड अगर डायरेक्ट भागेगा तो नहीं बनेगा। पोजिशनल ट्रेड एक ही कंडीशन में बनेगा, जो लास्ट स्विंग है जहां पर रियल जो स्टॉप लॉसेज हैं सेलर्स के, उसके नीचे कोई लोअर हाई बने फिर से। आई होप चीजें क्लियर होंगी भाई आपको। अब थोड़ा सा मैं आपको गोल्ड के बारे में बताता हूं, चलिए गोल्ड और इथेरियम, पहले गोल्ड डिस्कस कर लेते हैं भाई। देखिए
देखो गोल्ड का क्या है ना, मैंने आपको लास्ट वीक भी ये चीज समझाई थी कि जो ये लेवल है ना भाई 3950 बहुत इंपॉर्टेंट स्पॉट है भाई। मार्केट ने 1 2 3 4 5 वीक से मार्केट होल्ड की जा रही है, और ये जो अब वो लेवल है 4200 भाई 4200, ये रेजिस्टेंस लेवल है, स्पॉट लेवल है। इसके नीचे मार्केट गई भैंस पानी में, बुरी तरह गिरेगा फिर गोल्ड, कुछ नहीं है नीचे बचाने वाला। बहुत बड़ा फॉल मार्केट में आ सकता है अगर ये ब्रेक हो गया तो। एक चीज इसके अब वो निकलेगा, मार्केट में बाउंस आ जाएगा गोल्ड में भाई। जब तक इसके अंदर है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये चलते रहेंगे। कोई अभी पोजिशनल ट्रेड का कुछ नहीं बन रहा है भाई। क्लियर है, कंफ्यूजन है, रियल कहीं से भी क्लियरिटी नहीं है कि किस साइड का क्या ट्रेंड है वीकली टाइम फ्रेम पे। अब मैं बताऊं, वैसे ट्रेंड बेरिश है क्योंकि वीकली का, बट होल्ड कर रहा है एक्सपोर्ट लेवल के पास, तो एग्रेसिवली अभी बेरिश भी नहीं लेके बैठ सकते हैं। एक चीज, अब आते हैं जी डेली टाइम फ्रेम पे। ये तो बता दिया नीचे स्पोर्ट लेवल है मैंने, मार्केट अप साइड गई थी, नीचे आ रही है। अब हमें नहीं पता इसके ऊपर हायर लो बन रहा है क्या, तो यहां से करेंगे क्या मैं बताता हूं। यहां से आपको आवरली में दिखाता हूं, आवरली में चीजें क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल। इसमें ट्रेड क्या बनेगा एक्चुअल का वो दिखा देता हूं। बाकी तो प्रीमियम ग्रुप में मैं शेयर कर ही दूंगा, जो भी प्रीमियम ग्रुप में ऐड है मेंबर भाई। जिसको प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना हो या फ्री ग्रुप ज्वाइन करना हो भाई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम पे। और प्रीमियम ग्रुप में अपने ये गोल्ड का और इथेरियम के ये ट्रेड वगैरह मैं शेयर करता रहता हूँ। वहाँ मैंने भाई बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं हम। ट्रेड लेना है, ऐसा लगाना, टारगेट लगाना है 1:3, मंथ के 15 से 20 ट्रेड हम आराम से करेंगे, आवरली टाइम फ्रेम पे करेंगे। बहुत क्लियरिटी के साथ चीज़ें कर चुके हैं भाई। कोई भी भागदौड़ कुछ नहीं करना भाई, बहुत शांति से। अगर किसी को फिर भी मैं अवेलेबल करवा सकता हूँ, लाइव सेशन रखा था कि 1 1.5 घंटे की वीडियो है, उसमें मैंने एक एक चीज़ क्लियर कर दी है भाई। कैसे ट्रेड करेंगे, कैसे आप कैपिटल ग्रो कर सकते हो, क्या रिस्क रिवॉर्ड, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, कैसे एसएल, कैसे टारगेट, सब कुछ एक एक चीज़ मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी है भाई। कोई भी डाउट नहीं रखा भाई। अब मैंने मेरा ट्रेड ले रखा है, रात को ट्रेड था, मैंने वहाँ पे रात के 3:30 बजे शायद ट्रेड शेयर किया भाई। 3:30 बजे इथेरियम का मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। देखिए पहले अच्छा चलो गोल्ड का बताता हूँ भाई। देखो गोल्ड में क्या हो रहा है, मार्केट अपसाइड गई थी, नीचे आ गई भाई। ठीक है, नीचे आके ये जो लेवल था इसका ब्रेकआउट मार्केट ने किया होल्ड कर। अब देखो यहां से अगर बुलिश घोड़ा अपने को मिलता है तो हम ठीक बाइंग साइड का ट्रेड ले लेंगे। अगर यहां से मार्केट यूं जाके यूं अपने को बेरिश साइड का ट्रेड देती, बेरिश साइड का ट्रेड ले लेंगे, क्योंकि कुछ क्लियरिटी नहीं है। हाँ, ये अपसाइड में जो लेवल्स है ना, ये लेवल ये निकालने में जोर लगेगा अभी भाई। तो हम बहुत बड़ा कोई ट्रेड लेके बैठेंगे भी नहीं अभी। जिस भी साइड का ट्रेड होगा, ये होगा, इधर कट हो जाएगा टारगेट, इधर हो जाएगा टारगेट, 1:3 टारगेट लेंगे, बात खत्म है। ये बिल्कुल क्लियर व्यू है। अब आते हैं जी इथेरियम में, मैं आपको बताता हूं। पहले इथेरियम का वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं। देखो क्या हो रहा है भाई, यहां नीचे स्पोर्ट लेवल को ये होल्ड किया था, होल्ड करके मार्केट अपसाइड जा रही है। अभी ज्यादा स्ट्रेंथ कुछ है नहीं बायर्स में भी, ध्यान रखना, स्ट्रेंथ गेन करने की ट्राई चल रही है भाई। तो सिंपल सी बात यही है कि यहां पे अभी के लिए मार्केट में दोनों कंडीशंस हो सकती है कि यहीं पे होल्ड करके अपसाइड चला जाए, ठीक है, एक डिप दे दे और हायर लो बना के फिर अपसाइड चला जाए, तब भी स्ट्रेंथ मार्केट में आ सकती है भाई। हाँ, बेरिश साइड का कुछ भी क्या होगा, जो भी वीकली कैंडल है उसका लो नहीं ब्रेक होगा तब तक ज्यादा एग्रेसिव बेरिश साइड भी नहीं हो सकते हैं। ये भी ऐसा ही चल रहा है कि कोई क्लियरिटी नहीं है कि लेके बैठ जाओगे। अभी मैं चलता हूं उसके डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। अब देखो यहां पे ये ब्रेकआउट आया था भाई, ये ब्रेकआउट आया था, इस लेवल को रिटेस्ट किया, यहां से फिर बाइंग आई, फिर नीचे मार्केट आ रही है इसी के पास, यहां से हमने फिर से बाइंग साइड में, हम अभी डेली टाइम फ्रेम में मार्केट में बुलिश है, ट्रेंड बुलिश है डेली टाइम फ्रेम का। वीकली का बेस कंफ्यूजन हो, यहाँ पे बुलिश है, हमने यहाँ से फिर बुलिश का ट्रेड लेना है, अपना 1:3 टाइप पकड़ना है भाई। मार्केट में अभी जो है ये लेवल जो है 2000 के आसपास 1980, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम भी करेगा भाई, वीकली का रेजिस्टेंस भी बनेगा ये। तो यहां से हम सिंपल क्या चल रहे हैं अभी, हम वो ट्रेड नहीं है कि भाई लेके बैठ गए और 100-200 पॉइंट वाला ट्रेड है, ये नहीं है। 1:3 टाइप के ट्रेड मिलेंगे। अगर मार्केट ने ये लेवल जो है, ये लेवल जो 1850 टाइप ये ब्रेक कर दिया तो भाई फिर से मार्केट बेरिश हो जाएगी, लेवल्स को रिटेस्ट करने फिर आ सकती है। और यहां से अगर मार्केट ये हायर लो बना के चलती जाएगी, ठीक है, बुलिश ट्रेड लेते जाएंगे। अब मैं दिखाता हूं आपको आवरली का ट्रेड, रात को हमने जो ट्रेड लिया था भाई, देखिए मैं आपको बताता हूं भाई। ये जो मूव पूरा गिरता गिरता आया था, हमारे 2 ट्रेड यहां पे मार्केट में मिस हुए। देखो मैंने बताया, एक ट्रेड अपना ये मिस हुआ था भाई, मार्केट ने बस जस्ट 1 1.5 2 पॉइंट से एसएल बिना बात का खाया था और चला गया था। ये पूरा मूव बहुत अच्छा ट्रेड मिलता। एक ये जो बना था भाई, ये ट्रेड बना था यहाँ पे, बट इसमें ना एसएल बहुत बड़ा था भाई। ये देखिए, ये था एसएल रियल, ये एसएल बनता था, ये इस वजह से ये मिस हुआ। बट ये मोस्टली मार्केट जब भी ऐसे आती है ना, तो मार्केट ना इस टाइप से पैटर्न बनाती है भाई, हाई लोअर हाई बनाएगी, यहां हम ट्रेड कैप्चर करते हैं। इसने वो नहीं बनाया है, ये एक्सेप्शन है। बट 10 में से आप देखोगे 7 से 8 बार आपको ये पैटर्न इस टाइप से ही मिलेगा ट्रेड भाई,
जब भी मार्केट में कोई रिट्रेसमेंट आती है, बाउंस आता है तो इस वजह से ये ट्रेड मिस हुआ। अदरवाइज अपॉर्चुनिटी बन रही है, देखो अब आवरली में यहाँ अपॉर्चुनिटी मैंने ट्रेड दिया था, बिना बात का एसएल गया, दोबारा फिर सेटअप बना था, बट थोड़ा सा एसएल बढ़ा था, हमने थोड़ा सा वेट करना चाहा, निकल गया। यहाँ फिर थोड़ा एसएल बढ़ा था, अपॉर्चुनिटी देखो 1 2 3 दिन में 2 1, फिर तीसरी अपॉर्चुनिटी क्या थी भाई, यहाँ से ट्रेंड बुलिश हुआ, मैंने बता दिया था ट्रेंड बुलिश हो गया, ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी पहली यहाँ थी, ठीक है, मैंने कहा फिर इसको एक बार जाने दो, रिटेस्ट पे लेंगे, ये अपसाइड गया, जैसे ये रिटेस्ट होता है देखिए फिर बुलिश भागता बड़ा सेटअप बना। और मैंने तो बल्कि ये कैंडल जो क्लोज हुई थी 330 वाली, इसके बाद ही बोल दिया था भाई, जो ये न्यूट्रल टाइप कैंडल है, टाइप कैंडल है, इसी पे मैंने कह दिया था कि यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी खुद की एंट्री इसी के ऊपर है भाई, 1871-72 के आसपास की एंट्री, यहाँ से ऐसे एंट्री है भाई। और यहाँ से सिंपल है भाई, कुछ नहीं करना, एक ही चीज़ है, ये एसएल है भाई 1863 का, मैंने आपको बताया था भाई 1863 का अपना एसएल रखो इस टाइप से, और 1:3 का हमें टारगेट रखना है, ये लो जी, ये 1:3 बस। और कितना हमें मिल रहा है मैं दिखाता हूँ आपको, ये लो जी, रिस्क रिवॉर्ड देखो 1:2 ऑलरेडी मिल रहा है, 1:2 ऑलरेडी मिल रहा है। अब ये यहाँ से एसएल जाएगा या वो मुझे नहीं पता है, बट हमने एक चीज़ क्लियर कर ली है भाई कि कुछ भी टेंशन भागदौड़ नहीं करनी है भाई, एसएल लगाया टारगेट लगाया, अब या तो टारगेट आएगा या एसएल जाएगा, बात खत्म है भाई। और अगर आवरली में मैं ट्रेड ले रहा हूं तो ऐसा है नहीं कि भाई बार बार ये चीजें होंगी, समझना मेरी बात। 3 ट्रेड में से एक ट्रेड भी जिस टाइम टारगेट हुआ सब कोटा पूरा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, अकाउंट ऐसे ही ग्रो होगा, ऐसे ही ट्रेडिंग इंप्रूव होगी, ऐसे ही आपके अंदर का डर निकलेगा भाई। तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी, और ये सारी चीज़ें आप अगर प्रीमियम ग्रुप किसी को ज्वाइन करना है कर सकते हो भाई, अगर आपको अपनी ट्रेडिंग इंप्रूव करनी है तो, सीरियस हो तो, बहुत ही साफ सुथरा और शांति वाला काम करना है भाई, बिल्कुल। तो आई होप वो वीडियो जो लाइव सेशन वाली वीडियो थी वो सब ने प्रीमियम ग्रुप वाले मेंबर्स ने देख ली होगी भाई, नहीं देखी उसको ज़रूर देखो। फ्री ग्रुप में से भी किसी को भी अगर वो वीडियो भी चाहिए है तो जो नंबर मैंने एक नंबर दे रखा है उस पर मैसेज कर देना भाई, 922-0918 और 007 भाई, इस नंबर पे अब व्हाट्सअप मैसेज करके आप बता देना कि जी जो लाइव सेशन की जो एंट्री टारगेट वाली वीडियो है वो दे देना, उसका मैं शेयर करवा दूंगा आपके पास। चलो बताना मुझे वीडियो कैसी लगी आपको, फीडबैक जरूर देना भाई, लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, थैंक यू।